आराम से उसको पूरे फॉर्मेट में बना के आना, ऊपर जनरल लिख के आना, पर्टिकुलर लिख के आना, डेबिट क्रेडिट। तो हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ लक्ष्मी सूद और मैं हूँ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। तो आज मैं आई हूँ आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़, ऐसे कुछ चैप्टर्स बताने जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे हैं। अभी एक ही दिन रह गया अकाउंट्स के पेपर के लिए। सो आप उस एक दिन में कैसे कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज़ करके आप अपने अकाउंट्स को एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो मैंने पिछले जनवरी का, सितंबर का, जून का कंपेयर करा कि कैसा रहा सारा डाटा, कैसे कैसे क्वेश्चन आए, कैसे कैसे नहीं आए। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो मुझे लगता है, या उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो इंस्टीट्यूट में पूछे गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि क्वेश्चन सबसे पहले हमें थ्योरी आती है, थ्योरी में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। बहुत आपको एक एक स्टैंडर्ड, एक एक प्रिंसिपल याद होना चाहिए, उसका मीनिंग याद होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स ना वो ट्रू एंड फॉल्स में भी आते हैं, कई बार थ्योरी में भी आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो फिर सेकंड क्वेश्चन में BOE और रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन को देखा जाता है, मतलब मोस्टली से जो भी कुछ मैंने चेक करा ना, तो उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग BOE या फिर रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमेशा पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड रहता है। पार्टनरशिप में भी एडमिशन या फिर डिसोल्यूशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो पार्टनरशिप थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में आराम से आपके 20 मार्क्स को अचीव कर सकते हो। देन उसके बाद मैं बोलूँगी NPO चैप्टर और BRS चैप्टर। ये बहुत ईजी चैप्टर्स हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 10 मार्क्स के चैप्टर्स हैं। अगर आपको बूस्ट करना है, ठीक है, कह लो कि तो पास करना होता है, पास करने के लिए मैं तो बोलूँगी पक्का करके जाना, क्योंकि आराम से 10 मार्क्स मिल जाएंगे एक क्वेश्चन करने पे। तो आई वुड सजेस्ट यू कि BRS मत छोड़ के जाना, NPO और BRS, ठीक है। और 6th क्वेश्चन में हमारा इशू ऑफ शेयर्स तो हमने 12th में भी किया था, और उसके बाद हम फाउंडेशन में भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन सबसे ईजी होता है, जो 20 मार्क्स में आता है और हम आराम से कर सकते हैं। इसमें हर साल फॉरफीचर आता है, री इशू आता है, या फिर किसी का फॉरफीट करना होता है, या फिर बैलेंस शीट बनानी रहती है, जर्नल एंट्री आती है। तो सिंपल जर्नल एंट्री करते वक्त आराम से उसको पूरे फॉर्मेट में बना के आना, ऊपर जनरल लिख के आना, पर्टिकुलर लिख के आना, डेबिट क्रेडिट याद से लिखना, अमाउंट याद से लिखना। फॉर्मेट कोई बात नहीं सही ना हो, बट अच्छे से, स्केल से बनानी ज़रूरी नहीं है लाइनें, बट एकदम क्लीन हाथ से बना देना, बट क्लीन हो, समझने लायक हो, कि आपके चेकर को, चेक करने वाले को समझ आ जाए कि आपने लिखा क्या, आप क्या लिखना चाहते हो, क्या से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, वो बस उसको समझ आना चाहिए। बस हमारा उतना ही काम है, ठीक है। तो ये बात करें हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में ना इन्वेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, या फिर फाइनल कंपनी अकाउंट से क्वेश्चन आता है। इन तीनों में से मोस्टली क्वेश्चन आता था क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इनमें से इन्वेंट्री और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बोलूँगी आप अच्छे से, आराम से, ध्यान से कर लेना। आप अब वो मैं बोलूँगी कि आप सुबह सुबह कर लेना, क्योंकि कल सुबह फ्रेश टाइम होगा, आपका फ्रेश माइंड होगा। तो सुबह इन्वेंट्री वगैरह कर लेना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट याद से कर लेना, ठीक है। और 5th क्वेश्चन के B पार्ट में मेरे को लग रहा है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या फिर डेप्रिसिएशन आएगा। हमेशा ये वाले क्वेश्चंस ऑप्शन में बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। मैंने भी इन्वेंट्री के क्वेश्चन छोड़ा था, बिकॉज इन्वेंट्री उस टाइम पे जो एंट्रीज आई थी, या जो फिर एडजस्टमेंट आई थी, वो बहुत डिफ़िकल्ट थी। तो जाके जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, तो मुझे लगा कि ये वाली बहुत रिस्की है इसको करना, तो इससे अच्छा उसको साइड से इग्नोर करो, इससे बेटर हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैं भी ये बोलूँगी कि जो आपको लगे ना कि थोड़ा खतरा है, उसको करो ही मत, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, उसके अलावा सब करो, ठीक है। उसके बाद रिडम्पशन और प्रेफरेंशियल डिबेंचर, ये भी ईजी है, ठीक है। ये हमारे उसके अंदर शेयर के अंदर आता है हमारा ये वाला चैप्टर। तो मैं बोलूँगी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस एंड डिबेंचर वाला कर लेना। इसमें एंट्रीज़ हैं, जर्नल एंट्रीज़ हैं, और कुछ भी नहीं है। या फिर डिबेंचर वाले में कई बार अकाउंट बनाने को बोलते हैं, डिबेंचर अकाउंट बनाने को, या फिर वो वाला क्या कहते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट बनाने को बोलते थे कि इतना हमने कितना इंटरेस्ट दिया और कब कब जाके वो रिडीम हो, उसका अकाउंट आ जाता है, और कुछ नहीं आता। मेरे हिसाब से मैं आपको बोलूँगी इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, और पार्टनरशिप और थ्योरी, और एक ये इन्वेंट्री डेप्रिसिएशन, इसको अच्छे से करके चले जाना भाई, तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। NP और BRS मत भूलना, ठीक है। और टेंशन लेनी, बहुत शांत रहो, ठीक है, और ध्यान से करना। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लॉ की स्ट्रैटेजी और लॉ के 1.5 डे के टाइम टेबल के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।